हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की। उससे काफी हद तक टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक हमारे होंगे प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्रों के बारे में आप लोग जानते हैं, हम जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, छोटी वस्तु को बड़ी देख सकते हैं, बड़ी वस्तु को छोटी कर सकते हैं। तो इसमें एक का नाम आप जानते हैं सूक्ष्मदर्शी, एक खगोलीय दूरदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म वस्तुओं के आकार को बड़ा देखना, और दूरदर्शी का मतलब होता है दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़ा करके देखना। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कोण की बात करते हैं। नाम है दर्शन कोण। दर्शन कोण, दर्शन कोण होता क्या है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है, सपोज करो कि अब हमारी आई है और यहां वस्तु है, ये वस्तु है, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे? दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। और जब तक दर्शन कोण के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, जब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरीके से टॉपिक लेके चलेंगे। लेके चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो जब भी आया, जैसे ही अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप तुरंत उसके देखने का एंजॉयमेंट कर सकें। चलिए चलते हैं। दर्शन कोण की हमने बात की है। जितनी वस्तु दूर होगी, बनने वाला दर्शन कोण उतना ही छोटा होगा। वस्तु जितनी पास होगी उतना ही दर्शन कोण बड़ा होगा। अब हम दिल्ली में गए, दिल्ली में देखा हमने कुतुब मीनार को, लगभग 3 किलोमीटर से देखा तो हमें एक छोटी सी दिखाई देती है। लगता है कि हम उसको हाथ में पकड़ लेंगे, एक मुट्ठी के अंदर आ जाएगी, 2 उंगलियों के बीच में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते जाते हैं, साइज उसका बड़ा दिखाई देता रहता है, और हम जब उसके पास पहुंचते हैं तो हेड टू फुट को हम एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि जितना हम पास होंगे बनने वाला कोण उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा, और जितना दूर होंगे बनने वाला कोण उतना ही छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दर्शन कोण वस्तु के आकार पर डिपेंड करता है। वस्तु जितनी निकट होगी दर्शन कोण छोटा होगा, वस्तु जितनी दूर होगी दर्शन कोण की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं आवर्धन क्षमता के बारे में बात करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर की हम बात करते हैं इसके अंदर। जब हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर किसकी होती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है? जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं, जैसे हमने हस्तरेखा को देखना है तो सिंपल एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हम हस्तरेखा को, हाथों की रेखा को देखना स्टार्ट करें तो जो बारीक रेखाएं हैं वो हमको नेकेड आई से या सीधी आंखों से नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जब हम किसी लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि रेखाएं मोटी दिखाई देंगी, बारीक रेखाएं भी हमको चमकने लगेंगी। तो क्या हुआ कि एक बार तो हमने वस्तु को देखा बिना यंत्र के, एक बार देखा यंत्र से। दोनों में अंतर आपको पता लगा कि यंत्र द्वारा बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हुआ। तो आवर्धन क्षमता को क्या कहेंगे कि किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता उस प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा सीधा वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है।
तो मैग्नीफाइंग पावर को m से प्रतिष्ठित करते हैं, ये होता है बीटा अपॉन अल्फा। आगे की बात करेंगे, बीटा क्या है यहाँ अल्फा है सीधे वस्तु को देखने पर दर्शन कोण, और बीटा है प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का आंख पर दर्शन कोण। इस तरीके के दर्शन कोण की हम बात करेंगे। जब अल्फा और बीटा चूंकि छोटे होते हैं, इसलिए अल्फा को लिया जाता है tan अल्फा के बराबर और बीटा को लिया जाता है tan बीटा के बराबर। तो अल्टीमेटली m होगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो इससे हम डिफाइन करेंगे। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, सबके में हमारा जो बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। और उसके बाद हम बात करेंगे m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा की हम बात करेंगे। नोट करिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करें। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी या साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा छोटी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके देख सकते हैं। इसके अंदर केवल हम सिंगल लेंस का यूज करते हैं। और इसे होता क्या है, अरेंजमेंट कैसे होता है, जितने भी पामिस्ट होते हैं, जितने भी हस्तरेखा शास्त्री होते हैं, वो केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो हाथों के ऊपर की रेखा रख करके हाथों की रेखाओं को बहुत क्लियरली देख लेते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? देखिए, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हमारे दोनों फोकस हो गए, प्रथम फोकस हो गया, द्वितीय फोकस हो गया। अब जो वस्तु को रखे जाना है, जिसको हमें देखना है, जिसका प्रतिबिंब हमको देखना है, ए भी वस्तु हमने सी के और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी। समांतर किरण चली, फोकस से गई, प्रकाशिक केंद्र से गई, सीधी निकल गई, तो आगे जाके चौड़ी हो गई। चौड़ी हो गई तो उसका मतलब फैल जाएंगी तो कहीं भी उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। जब प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि उसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। देखिए, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और हमने क्या किया कि यहां से इस रेखा को पीछे की तरफ किया, तो यहां पर आकर के दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया। और इस रेखा को भी आप आगे बढ़ाएं। देखिए, ये रेखा भी जब आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये इस तरीके से मिलेगा। तो ए डबल डैश मिला, तो जहां वस्तु के पीछे है सीधा मिल रहा है ऊपर की, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा। आभासी होगा तो सीधा होगा। अब चूंकि बड़ा भी है तो क्या है कि हमने इसके समांतर यहां पर एक रेखा खींच ली। देखिए, यहां पर है तो ये सीधी वस्तु को देखें तो अल्फा कोण बनाएगा, जो दर्शन कोण होता है। और प्रतिबिंब हो गया ये, तो प्रतिबिंब बना रहा है कोण कितना? बीटा कोण बनाता है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या हुआ? एक ऐसा ही प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके देख सकते हैं। अब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता सभी की डिफाइन एक ही तरीके से होगी। क्या होगा? किसी साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उस सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण तथा सीधा वस्तु को देखने पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा होगा बीटा अपॉन अल्फा। जब हम आगे बात करेंगे इसके अंदर, चूंकि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हैं, अतः अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा। m क्या हो जाएगा? tan बीटा अपॉन tan अल्फा के बारे में हम बात करेंगे।
अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नाम यहां चेंज कर लें, यहां आप कर लें इसे ए डैश, यहां पर बी डैश, बी डबल डैश, इस तरह के साथ में थोड़ा सा यहां सिमिलरिटी हो जाएगी। अब हम tan अल्फा की बात हम करते हैं। tan अल्फा के लिए हम जो ट्राइंगल लेके चलेंगे, ये वाला कौन सा होगा, ए डैश सी बी डैश, ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश। तो tan अल्फा की बात हम करते हैं, tan अल्फा क्या हो, लंब ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की। दूसरा ट्राइंगल बात करेंगे ए डैश सी बी डबल डैश, ए डैश सी बी डबल डैश। तो कितना होगा, tan बीटा, ये बीटा कोण हो गया, ए डैश बी डबल डैश अपॉन बल्कि इसमें ये ट्राइंगल लेके चलते हैं ए सी बी, ए सी बी, tan बीटा। देखिए यहां से तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन सी ए बी अपॉन सी ए की हमने बात करी है। अब हम वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। जब हम रखेंगे, अब यहां ध्यान दीजिएगा tan अल्फा के अंदर कि ए डैश बी डैश जो वो ए बी के बराबर है। तो जब ए डैश बी डैश ए बी के बराबर है तो यहां लिखेंगे ए बी अपॉन सी ए डैश, और ब्रैकेट लिखिएगा ए बी बराबर ए डैश बी डैश के बारे में बात करी। रखिए वैल्यू, m बराबर क्या होगा, tan बीटा की बात करते हैं, ए बी अपॉन सी ए डिवाइड बाय ए बी अपॉन कहां गया, ये सी ए डैश। रिवर्स कर दिए, सी ए डैश अपॉन सी ए की हमने बात करी है। अब सी ए कितना है, सी ए है माइनस का u और सी ए डैश है माइनस का v, क्योंकि दूरी जो है वो आपकी d है। d बाद में हम बताएंगे क्या है यहाँ। तो यहां आ गई वैल्यू। अब हम इसकी बात करते हैं तो m बराबर क्या आ गया, माइनस v अपॉन माइनस u, इट कैन बी रिटन एज v अपॉन। लेकिन इसके अंदर हम वस्तु की दूरी तो नाप सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी नहीं नाप सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चूंकि आपको ये बात पता है कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ के बराबर होता है। आपको क्या निकालना है, v अपॉन यू निकालना है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, या आप एक काम करिए कि इसके अंदर आप वैल्यूज रखिए, u के स्थान पर माइनस यू रखिए, f के स्थान पर वही रहेगा, और d हम रखेंगे इसके अंदर। तो पहले हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन v कॉमन निकालते हैं, तो 1 माइनस v अपॉन यू बराबर 1 अपॉन f। तो 1 माइनस v अपॉन यू बराबर कितना आ जाएगा, v अपॉन f के बराबर हमारे यहाँ पर ये आ गया है। अब क्या करते हैं कि चूंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, v बराबर है माइनस के d के, देखिए उल्टे हाथ की ओर चलते हैं, तो क्या आएगा 1 माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस d अपॉन कितना हो गया भाई f। चूंकि फोकस दूरी उत्तल लेंस की है तो पॉजिटिव होगी। जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस d अपॉन f माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल करो, v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। चलिए ये जो समीकरण हमारी बनी है, इस समीकरण की हम बात कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या लेते हैं, समीकरण 1 से करते हैं, क्या करेंगे कि m बराबर आ गया 1 प्लस d अपॉन f, और d को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर हमारी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। तो अगले आने वाले टॉपिक्स में जब दो लेंसों का यूज होगा तो उसमें एक लेंस वो जरूर होगा जो वस्तु के सामने होगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी।
तो बार बार उसको निकालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से साधारण सूक्ष्मदर्शी से वो फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमने आज इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, जिससे कि किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आपको ना हो और आप लोग मेरे साथ वर्क करते रहें। डेफिनेटली आप लोग करेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसी तरीके से आप लोग काम करते रहिए, सफलता आपके पास होगी। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत के बिना आपको कोई रिजल्ट किसी को हाथ नहीं लगता है, इसलिए आप लोग लगे रहिए, मेरे साथ मेहनत करते रहिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसी तरीके से बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चलिए चलते हैं, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।